दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रमोद मौर्य इस समय आरसीएम में टेक्निकल अचीवर हूं उत्तर प्रदेश से। दोस्तों आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूं। देखो मैंने पीडीएफ बना के रखा है आपको सिखाने के लिए। आपकी टीम नहीं चल रही है, ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, ग्रुप में ग्रोथ नहीं हो पा रही है और आपका लेवल चेंज नहीं हो रहा, टीम में लेवल चेंज नहीं हो रहे, तो बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो ये जो आज हम बताने जा रहे हैं आपको, ये नियम को अगर आप पालन करते हैं तो आप आज से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। तो एक एक करके मैं बताने वाला हूँ, बड़े ध्यान से देखना वीडियो को, लास्ट तक बने रहना हमारे साथ में। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लेना। चलो हम शुरुआत करते हैं। पहला काम क्या हमें करना चाहिए उस पर बातचीत करते हैं। पहला काम है दोस्तों स्मार्ट रिपोर्ट पीडीएफ निकलवाना। ये कौन निकाल के देंगे? ये आपके रॉयल्टी अचीवर आपकी टीम में जो हैं या टेक्निकल अचीवर हैं वो इससे निकाल कर दे सकते हैं। पीडीएफ का मतलब होता है आपके नीचे जितनी भी आईडी लगी पड़ी है उन सभी का नाम, नंबर, आईडी नंबर, ज्वाइनिंग डेट, प्रपोजर का नाम, नंबर, किस महीने कितना पीवी उन्होंने किया था, वो सारी चीज़ें पीडीएफ के द्वारा निकलकर बाहर आ जाती है। और उस पीडीएफ से आप किसी को भी बिना नंबर सेव किए फ़ोन कॉल कर सकते हैं और उनका परचेज वैल्यूम पूरा करवा सकते हैं। तो पीडीएफ ये ज़रूरी होता है ताकि आपकी टीम का पूरा बायोडाटा आपके पास आ जाए। दूसरे नंबर पे चलते हैं दोस्तों, पॉकेट डायरी रखना और सही उपयोग में लाना। कई बार हमारे दिमाग में बहुत अच्छे विचार तो आते हैं लेकिन हम उन्हें थोड़ी देर में भूल जाते हैं, क्योंकि दिन भर में, पूरे दिन में अगर देखा जाए 24 घंटे में तो 6000 विचार से ज़्यादा हमारे दिमाग में आते हैं, ज़्यादातर नेगेटिव विचार आते हैं। तो अगर पॉकेट डायरी आपके पास है और पेन आपके साथ में है और आप लिखना जानते हैं तो आप जो पॉजिटिव विचार आते हैं, कोई आइडिया आता है, कोई आपके पास में अच्छे विचार, तो उसे आप डायरी पे नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप उस विचारों को जब डायरी पे लिख देंगे तो आप भूलने के बाद भी डायरी खोलेंगे तो आपको याद आ जाएगा, हाँ ये बात, ये आइडिया हमारे दिमाग में, ये फार्मूला आया था। राइट। तो डायरी का सही उपयोग करना और रखना बहुत ज़रूरी है अपने जेब में, पॉकेट में। राइट। आगे चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा सेशन क्या बोलता है यहाँ पे? सक्रियता के कई सुनहरे नियमों का पालन करना व टीम से करवाना। एक बुक है, एक कई सुनहरे नियम। उस बुक को अगर आप पढ़ते हैं और उससे 21 रूल को, नियम को फॉलो करते हैं तो बहुत तेज़ी से आप और आपकी टीम ग्रोथ पर जा सकते हैं। इस वीडियो में भी हम आपको 21 नहीं लगभग 25 ऐसे अध्याय जो बताने वाले जिससे आप ग्रोथ पर जा सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए। राइट। नंबर 4, तेजस का कोर्स करना और करवाना टीम से। दोस्तों एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम तेजस के द्वारा दिया जाता है आरसीएम की तरफ से, जो हमें हर एक चीज़ से रूबरू करवाता है। टीम कैसे चलाना है, टीम कैसे बनाना है, प्लान कैसे दिखाना, अपलाइन से हमारी कैसे रिश्ते होने चाहिए, अपलाइन डाउनलाइन के, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हमें एक तेजस से कोर्स में सिखाया जाता है और बहुत लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आप भी तेजस कोर्स को कर चुके हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, यस मैं कर चुका हूँ। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है न्यूट्रीचार्ज वीर वीरांगना टीम को शामिल करना। दोस्तों एक न्यूट्रीचार्ज का एक अपना कोर्स आता है। राइट। एक ऑफ़र आता है, वीर और वीरांगना टीम को शामिल करना न्यूट्रीचार्ज। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें हमें बहुत सारा चीज़ सिखाया जाता है, न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट के बारे में, क्या उपयोग होता है वो सब चीज़ सिखाया जाता है और हमें उसमें एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। राइट। आगे चलते हैं 5वें नंबर के बाद 6वें नंबर, की सोल उड़ान में शामिल। की सोल एक ऐसा प्रोडक्ट है, महिलाओं के लिए इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट इसमें आया हुआ है कि पूछिए मत। इसका भी कोर्स होता है की सोल उड़ान। उसमें अगर आप कोर्स पूरा करते हैं 2500 एसपी का प्रोडक्ट आपको लेना पड़ता है 3 महीने में, ऐसा करके। आप उसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने अपलाइन से संपर्क कर सकते हैं या कंपनी से फ़ोन कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में चेंज होता रहता है। राइट। तो अगर आप उड़ान में शामिल हो जाते हैं तो बहुत सारा फ़ायदा आपको यहाँ पे मिलता है और होना भी चाहिए, काफ़ी लोग हो रहे हैं। कंसिस्टेंसी। दोस्तों कंसिस्टेंसी एक ऐसा अभियान चला है, जैसे किसी व्यक्ति को हम बताते हैं कि अगर आप 1500 पीबी या 2500 पीबी, 5000 पीबी करते हैं तो आपको यहाँ पर उसका बेनिफिट क्या दिया जाता है कि 1500 वाले को 1500 का, 2500 वाले को 2500 और 5000 पीबी करने वाले को 5000 रुपये से ज़्यादा का सामान फ्री में दिया जाता है, वो भी पूरे 6 महीने पूरे होने के बाद। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंसिस्टेंसी और यूएलपी में शामिल करना। यूएलपी में जो 1500 पीबी से प्लस करते हुए यूएलपी में शामिल हो सकती है। यूएलपी क्या होता है? एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है कंपनी की तरफ से, सेमिनार टाइप का होता है, DTW। उसमें आप फ्री में एंट्री ले सकते हैं, जा सकते हैं और वहाँ पर आपको बिस्किट भी मिलते हैं, आपको पानी भी पीने को मिलते हैं, सीखने को बहुत कुछ मिलते हैं। आगे चलते हैं। वुमेन एंड हेल्थ हाइजीन में शामिल करना। दोस्तों
जो ये हाइजीन का प्रोडक्ट है, ये भी किसोल में आता है। हाइजीन प्रोडक्ट, वुमेन एंड हेल्थ हाइजीन शामिल। हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, लोगों को कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, इसके बारे में हमें बताया जाता है, जागरूक कराया जाता है। तो आपको यहाँ भी शामिल होना चाहिए। कभी भी कोई भी सत्र चले, हाइजीन के बारे में बताया जाए तो उसमें आपको शामिल होना चाहिए। आगे चलते हैं, बिजनेस ग्रोथ में ले जाना। बिजनेस को हमेशा ग्रोथ में ले जाना है, क्योंकि हमें ग्रोथ में क्यों ले जाना, क्योंकि कंपनी के मालिक भी बोलते हैं ग्रोथ में जाओ। पिन चेंज करना बड़ी बात नहीं है, आपका बिजनेस ग्रोथ में होना चाहिए, ये बड़ी बात है, राइट। तो बिजनेस को ग्रोथ में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो आगे चलते हैं। होम डिलीवरी, ऑनलाइन ऑर्डर टीम को सिखाना। कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं दुकान दूर थी, समय नहीं मिल पाया, बारिश हो रही थी, धूप हो रही थी, ऐसे बहुत सारे बहाने होते हैं। उनको हम सिखा सकते हैं कि भाई साहब इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका परचेजिंग वैल्यूम रह जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे, तो आप होम डिलीवरी करना सिखा सकते हैं, ठीक है। वितरण केंद्र को ठीक करना और मजबूत बनाना। जो हमारे पीयूसी सेंटर आसपास में है, वंडरवर्ल्ड है, उन्हें मजबूत बनाना है। उनसे कोई भी उधारी लेन देन नहीं करना है, कोई भी बहस नहीं करना है। वहाँ का जो सिस्टम है उसे ठीक करके रखना हमारी भी जिम्मेवारी, हमारा भी फर्ज बनता है कि वहाँ को शॉप सेंटर को मजबूत बना के रखना। टर्मिनेट आईडी को ठीक करना। दोस्तों कई सारी आईडी टर्मिनेट हो चुकी है, उसे ठीक करना हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमें ठीक उन्हें करवाना चाहिए, आईडी को चालू करवाना चाहिए। टर्मिनेट क्यों होती है, जब किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होता है, इसका विजन रीजन पता नहीं होता है आरसीएम का, तो वो आईडी टर्मिनेट हो जाती है। आरसीएम की खरीदारी वो नहीं करते, प्रोडक्ट नहीं ले आते हैं, आईडी टर्मिनेट हो जाती है। तो उनके पास हमें जाना है, फ़ोन कॉल करके हमें उन्हें ठीक करना, फॉलोअप करना, उनको सही से स्टार्टअप करना, ताकि आईडी टर्मिनेट होने से बचे और चालू रहे। आगे है डिस्प्ले वाल को चालू करवाना। दोस्तों डिस्प्ले वाल एक ऐसा औजार है, एक ऐसा ताकत है जो हम सभी व्यक्तियों को लेना चाहिए। डिस्प्ले वाल, इसका कुछ रूल नियम है, उसे समझ लेते हैं। डिस्प्ले वाल चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्प्ले वाल का 10,000 का सामान खरीदना, आरसीएम से डिस्प्ले वाल खुल जाता है। इस पर हर महीने 5,000 की खरीदी बेची करनी होती, डिस्प्ले वाल चलता रहता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके जो टीम में कोई कंसिस्टेंसी छूट रही तो उसे पूरा कर सकते हैं। पीयूसी सेंटर बंद हो गया, मान लो रात हो गई या किसी कारणवश पीयूसी सेंटर वाले के पास कोई दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम आ गई, या कोई रिश्तेदारी में आ गया और वो बंद कर दिया अपना पीयूसी सेंटर, तो अपने डिस्प्ले वाल से आप सामान चढ़ा सकते हैं। अपने टीम में अपने आईडी पर किसी को सामान चढ़ा सकते हैं और अपने डिस्प्ले वाल से किसी को भी 100% पक्का बिल के साथ सामान दे सकते हैं। आगे ज्ञान केंद्र पर लोगों को बुलाकर सिखाना। दोस्तों जो पीयूसी सेंटर है आसपास में, वहाँ पर लोगों को बुलाना है, मीटिंग करना है, काउंसलिंग करना है और सिखाना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि ऐसा करने से टीम मजबूत बनती है, एकता बनती है, माहौल बनता है और इस तरीके से हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं। तो टीम को केंद्र पर बुलाकर सिखाना, ज्ञान केंद्र। 15 नंबर क्या बोलता है, क्वालिटी टीम बुक को भरना और टीम से भरवाना। जो क्वालिटी टीम बुक आती है उसे भरना और भरवाना अनिवार्य होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, पहले तो उसे पढ़ना है, फिर उसे भरना और भरवाना है। कहाँ मिलेगा, पीयूसी सेंटर पे मिल जाएगा। अपने अपलाइन से संपर्क करें। क्वालिटी टीम कहाँ मिलेगी, क्वालिटी टीम बुक वो आपको मिल जाएगी। वो छोटी सी पतली सी बुक है, उसमें बहुत सारा खजाना भरा हुआ है, आप ज़रूर ले आइए। हमने अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को दिया, लोगों ने उसका फ़ायदा भी लिया है। किताब पढ़ना और वीडियो देखना दिखाना, गामा, न्यूट्रीचार्ज, कीसोल, गुड डॉट के बारे में। देखिए दोस्तों किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किताब हम शुरू से हमें आदत डाली जाती है बचपन से स्कूल में पढ़ने की, पढ़ाने की, तो पढ़ते हैं। और उसके साथ में गामा, न्यूट्रीचार्ज, कीसोल की जो वीडियो होती है देखना है। इससे क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगी, जानकारियाँ मिलेगी, ताकि हम खुलकर आगे काम कर पाएंगे। तो कीसोल का जो प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज, गामा, गुड डॉट, इसकी वीडियो हमें देखना चाहिए और टीम को दिखाना चाहिए। डेली ग्रोथ पर काम करना। देखिए डेली ग्रोथ, मैं बता दूं दोस्तों, रोज़ कहीं ना कहीं नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, पेड़ पौधे बढ़ते हैं, उम्र बढ़ती है, हर कुछ बढ़ रहा है, रोज़ बढ़ रहा है। और उसके साथ अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो यूँ समझ लो कि आप आगे नहीं पीछे जा रहे हो। तो डेली ग्रोथ पर काम करना। डेली ग्रोथ के लिए आपको फ़ोन कॉल करना पड़ेगा, परचेज वैल्यूम करवाना पड़ेगा, होम मीटिंग रखनी पड़ेगी, प्लान करना पड़ेगा, स्टार्टअप करना पड़ेगा, लोगों को मिल के रहना पड़ेगा फिजिकली, तो आपका ग्रोथ आपका डेली हो जाएगा, राइट। सेवा दिवस 11 तारीख को मनाया जाता है हर महीने। सेवा दिवस के 11 तारीख को टीम के साथ मनाना है।
यानी आपको सेवा दिवस में क्या करना है, किसी की कोई छोटी मदद कर सकते हैं, कोई पेड़ पौधा लगा सकते हैं, कोई सरकारी जगह है वहाँ भी पेड़ पौधा लगा सकते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट है, जो भी हमारे आउटर वर्ल्ड है, इस पे हम काम कर सकते हैं। जैसे मन में अपने बनाओ कि हम यहाँ सेवा देंगे तो दो, किसी की मदद करके भी आप सेवा कर सकते हैं, राइट। 19, अपने परिवार को इन अभियान में शामिल करना। जो आपके परिवार हैं उनको शामिल करें इस अभियान में, उनको बताएं। सेवा दिवस में सभी को शामिल करने से क्या होगा, सबकी क्लैरिटी आएगी और सब सीख जाएंगे, सब आगे बढ़ेंगे, किसी का कोई सवाल नहीं रहेगा, राइट। सोशल मीडिया का सही उपयोग करना, टीम से हमेशा करवाना। मतलब समझो, आप सोशल मीडिया पे हम जाते तो हैं, वीडियो देखते हैं। जैसे अभी आप हमारी वीडियो को देख रहे हो तो हो सकता है आप बोर हो रहे होगे आप, राइट। बोर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ सीखने को मिल रहा है। अभी यहीं पर कोई डांस पार्टी होता, कोई ऑर्केस्ट्रा होता, कोई और कॉमेडी होता, कोई रील होता, तो वहाँ बोर नहीं होते लोग। लेकिन जब कहीं कुछ सीखने को मिलता है ना तो बोर हो जाते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है। और जो इंटरटेनमेंट होता है कुछ देर का होता है, लेकिन जो ये एजुकेशन होता है ये हमेशा लाइफ टाइम के लिए होता है। तो एजुकेशन से आप जीवन में आगे जाएंगे, ना कि इंटरटेनमेंट से आप आगे जा सकते हैं। तो ये थोड़ा बोरिंग होता है लेकिन नॉलेजफुल होता है। आगे बढ़ते हैं। अपने काम को मूल्यांकन करना, विश्लेषण करना जरूरी है। देखिए दोस्त, इस सिस्टम में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने टीम के, अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं। आपका कोई मालिक नहीं, कोई बॉस नहीं, कोई लॉस नहीं। तो आपको विश्लेषण करना चाहिए, चेक करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि आप क्या किए। आज पूरा दिन आपने कितना फ़ोन कॉल किया, आपने कितने लोगों को जगाया, बताया, सिखाया, आप कहाँ होम मीटिंग किए, कहाँ प्लान किए, कहाँ काउंसलिंग किए, किसका स्टार्टअप किए। आपको ये विश्लेषण यानी इसका मूल्यांकन खुद आपको करना चाहिए, रोज़ करना चाहिए, क्योंकि आप अपने टीम के, अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं। रोज़ गुरुकुल में आना और अपने साथी को बुलाना। सुबह 6:30 बजे गुरुकुल चलता है, उसमें आप आ सकते हैं। नहीं तो बाद में भी आप गुरुकुल की वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जो डायरेक्ट कंपनी से चलती है, टीसी सर चलाते हैं। उस गुरुकुल में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। अपलाइन डाउनलाइन का व्यवहार कैसा होना चाहिए, टीम को ग्रोथ कैसे ले जाना है, बिजनेस को बड़ा कैसे करना है, पीयूसी सेंटर के बारे में बताया जाता है, टीम के बारे में बताया जाता है, पिन के बारे में, लेवल, ग्रोथ, बहुत कुछ, प्रोडक्ट के बारे में जानकारियाँ, हर एक प्रोडक्ट की विस्तार रूप से जानकारी दी जाती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए, बहुत कुछ गुरुकुल में सिखाया जाता है। और वो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप RCM गुरुकुल डालेंगे तो वीडियो आ जाएगा टीसी सर का। और आप चाहें तो सुबह अपने अपलाइन से वहाँ का लिंक ले लें। सुबह आप 6:30 बजे कनेक्ट हो सकते हैं। 6:30 बजे आने के लिए, जूम पे कनेक्ट होने के लिए गुरुकुल में आपको 5:30 बजे कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी आप गुरुकुल में शामिल हो सकते हैं। नहीं तो 6:30 बजे तक हाउसफुल हो जाता है। डेप्थ ड्राइव करना और टीम से करवाना। दोस्तों, हमेशा हमें नीचे जाकर काम करना चाहिए, डेप्थ में काम करना चाहिए। जैसे कोई पेड़ है, पेड़ को हमेशा जड़ को मजबूत करके रखना चाहिए। अगर जड़ मजबूत रहेगी तो उसके आगे के जितने भी डाल है, पौधे, सब मजबूत रहेंगे। जड़ मजबूत नहीं रहेगी तो पौधे मजबूत कभी नहीं हो सकते, उसके ऊपर के डाल। तो जड़ को यानी डेप्थ में हमेशा नीचे जाके, जो बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर लोग हैं, जो नई ज्वाइनिंग हैं, वहाँ जाकर आप काम कीजिए, ना कि स्टार वाले के साथ, ना कि बिनर और ईगल वाले के साथ काम कीजिए। आप हमेशा आप स्टार्टर वाले से नीचे काम कीजिए। ज़्यादातर ध्यान आपका वहाँ पे होना चाहिए अपने टीम में, डेप्थ में। न्यू ज्वाइनिंग, न्यू स्टेशन, न्यू लीडर के ऊपर काम करना। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमेशा नई ज्वाइनिंग आपकी टीम में आनी चाहिए। जैसे हमारे शरीर में नया ब्लड बनता, नया खून बनता, उसी तरह से हमारे जो ज्वाइनिंग हमारे टीम की है, नई ज्वाइनिंग मतलब नया खून है, आना चाहिए। न्यू स्टेशन, नए नए जगह पर आपको जाके अपने बिजनेस को बिल्डअप करना होगा, चाहिए भी, ज़रूरी भी है। आप एक जगह से बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। आप अलग अलग स्टेशन पर जाएं, अलग अलग जगह पर जाएं और अलग अलग जगह पर जाके लोगों के साथ काम करें और लीडर बनाएं। नए नए लीडर नए नए जगह पे जाके बनाना होगा आपको, नए स्टेशन पर जाके नए लोग को तैयार करना होगा, तो आप बड़ा काम कर सकते। एक जगह से बहुत बड़ा काम आपका नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य के ऊपर क्रांतिकारी काम करना। पहले स्वयं सारी स्वास्थ्य नियमों का पालन करना होगा। देखिए दोस्तों, हम लोग एक स्वास्थ्य मिशन में हैं और हम इस मिशन में हैं तो हमें अपने ऊपर पहले खुद अप्लाई करना होगा। हर प्रोडक्ट, जो स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट है, उन्हें खुद अपने ऊपर अप्लाई करना होगा। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम किसी को स्वास्थ्य के बारे में बता सकते हैं। आप किसी के पास बैठ जाओ और आप खांस रहे हो, आपको खांसी आ रही, जुकाम हो गया, और आप किसी को बोल रहे हो कि ये हमारा मधुसेम रस है, हमारा गिलोय तुलसी है, S5 है, इसको लेने से बुखार ठीक होता है, खांसी ठीक होती, जुकाम ठीक होता है, ऐसा आप बता रहे हो और आप खुद छींक रहे हो, खांस रहे हो। क्या लगता है वो विश्वास करेगा व्यक्ति? नहीं। पहले खुद ठीक हो जाओ फिर किसी को बताओ। आप चश्मे लगाए हो, किसी को बोल रहे हो न्यूट्रीचार्ज व्यू है, आप इसे यूज करो, आपका आँख का रोशनी कम नहीं होगा, सही रहेगा। क्या ऐसा सामने वाला मानेगा? नहीं, क्योंकि आपका चश्मा खुद चढ़ा हुआ, तो सामने वाले के चश्मे को कैसे उतार सकते हो?
ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो ही किसी को स्वस्थ रहने के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्वास्थ्य के ऊपर क्रांतिकारी काम करना, पहले स्वास्थ्य के सभी नियमों को खुद पालन करना है। ग्रोथ का सेलिब्रेशन करना, ना कि पिन का। कभी भी जो आपकी टीम में ग्रोथ हो रही, जो ग्रोथ लेके आ रहे हैं हर महीने, जो भी है एक पॉइंट भी, अगर एक पीबी भी उनका प्लस हो रहा हर महीने, तो उनका सेलिब्रेशन होना चाहिए, ना कि पिन लेवल का होना चाहिए। ग्रोथ का सेलिब्रेशन होने से सभी में ग्रोथ आएगी और ग्रोथ से ही इनकम आती है, राइट। पिन से इनकम नहीं आती, ग्रोथ से इनकम आती है। आप सभी लोग ग्रोथ पर काम कीजिए और ग्रोथ का सेलिब्रेशन कीजिए। हर 3 महीने में आपको सेलिब्रेशन अपने टीम का करना चाहिए, ये सिस्टम बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग में। हर 3 महीने में जो लोग ग्रोथ पे जा रहे हैं उनका सेलिब्रेट करो, जो नई ज्वाइनिंग हो रही है उनको भी सम्मानित करो, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, बने रहे आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। अब एक काम कीजिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं आगे। आप अपने टीम का ध्यान रखिए, जो भी बात मैंने इसमें बताया उसको आप ध्यान दीजिए, उस पर काम कीजिए। क्रांतिकारी आप काम कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं, लोग हमारे इस चैनल से बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से ग्रोथ पर जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना परिवार का टीम का खास ध्यान रखिए, बढ़ते रहिए आगे, जीतना सुनिश्चित है। नमस्कार, जय हिंद।